एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम बात करेंगे जूलॉजी का जो VAC है यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स, जिसमें कोर्स टाइटल है पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन में जो तीसरा यूनिट है उसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में हम आज बात करेंगे ओबेसिटी की। ओबेसिटी यानी कि मोटापा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या होते हैं कि वे डिजीज जो किसी एक इंसान तक सीमित रहते हैं, उसके बाद वो ट्रांसफर होकर नहीं जा पाते, यानी कि संक्रमण द्वारा जो नहीं फैलते हैं, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहलाते हैं। आज 5वें नंबर टॉपिक में हम बात करेंगे ओबेसिटी यानी कि मोटापा। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। ओबेसिटी ओबेसिटी यानी कि मोटापा। मोटापा क्या है? ये कोई एक व्यक्ति था, पहले देखिए कितना पतला, फिर धीरे 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 ये इसके बॉडी का वेट बढ़ते गया और ये हैवी वेट हो गया, मान लीजिए। ये आखिरी में अगर हम इसको ABCD से नाम दें, अलग अलग स्टेजेस हैं, ABCD और E। तो ए से लेकर के ई अवस्था तक देखिए इसकी मोटाई में कितनी वृद्धि हुई है, उसके बॉडी में कितना फैट जमा हो गया। तो बहुत सिंपल सी बात है कि यदि कोई ऑर्गेनिज्म, कोई व्यक्ति अपने बॉडी में फैट का एक्यूमुलेशन करता है, फैट को जमा करता है, तो वो ओबेसिटी कहलाता है। और इस फैट का बॉडी के ऊपर बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है, बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, जो हम एक एक करके बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओबेसिटी इज अ complex medical condition characterized by an excessive accumulation of body fat। excessive accumulation of body fat यानी कि बॉडी के फैट का बहुत ज्यादा मात्रा में जमा हो जाना ही क्या कहलाता है? ओबेसिटी कहलाता है। दैट कैन लीड टू नेगेटिव हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेज, जिसकी वजह से बॉडी में, हमारे हेल्थ में बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। ये जो ओबेसिटी है, ओबेसिटी को हम BMI से नापते हैं। BMI BMI यानी कि क्या? बॉडी मास इंडेक्स। यदि BMI इज मोर देन 30, 30 से यदि ज्यादा है किसी का BMI, तो उसको ओबेसिटी हो गया है, ये समझ लीजिए आप। तो ये BMI क्या होता है हम आगे बात करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस व्यक्ति को देखिए कि इसके शरीर का जो आंतरिक हिस्सा है, इंटरनल स्ट्रक्चर कितना पतला है, नॉर्मल है, लेकिन बाहर में जो स्किन है और जो फैट की मोटाई है, ये कितना मोटा है देखिए। ये कैसे करके ऐसे हो पाया? तो इसका सीधा सा उत्तर है, देखिए कि ये इंसान एक दिन में जितना कैलोरी फूड को इंटेक इंटेक करता है, मान लीजिए 1000 कैलोरी एक दिन में ये फूड इंटेक करता है, लेकिन 1000 कैलोरी में से वो केवल 400 कैलोरी को बर्न कर पाता है, यूज कर पाता है, जला पाता है। कितना को? 400 कैलोरी को क्या कर पाता है? ये बर्न कर पाता है, यूज कर पाता है, जला पाता है। बचा कितना? 600 कैलोरी। तो कहां जाएगा वो 600 कैलोरी? यही 600 कैलोरी ही फैट के रूप में जाके जमा हो जाता है, डिपोजिट हो जाता है यहाँ पर, और वही बॉडी फैट को बनाता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी व्यक्ति यदि ज्यादा कैलोरी लेता है, इंटेक करता है, लेकिन बर्न कम कर पाता है, बर्न कम कर पा रहे हैं मतलब वो ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं कर रहा है, दौड़ भाग नहीं कर रहा है, किसी प्रकार की एक्टिविटी में शामिल नहीं हो पा रहा, बॉडी एक्टिविटी में शामिल नहीं हो पा रहा, कोई खेल नहीं खेल रहा है, ज्यादा चलता ही नहीं है, खा के केवल लेटा हुआ है, तो ऐसे व्यक्ति में जो बचा हुआ कैलोरी रहता है वो फैट के रूप में जमा हो जाता है और वही मोटापा का कारण बनता है। ठीक है, अब जितना कैलोरी लेते हैं अगर उतना बर्न कर देते हैं, जला देते हैं, तो आप कभी भी मोटापे का शिकार नहीं होंगे। लेकिन यदि ज्यादा कैलोरी लेते हैं, कम बर्न कर पाते हैं, कम यूज कर पाते हैं, तो ज्यादा जमा होगा, तो आप फिर मोटापे का शिकार हो जाएंगे। ठीक है, चलिए कॉज देखते हैं, कारण क्या क्या है कि मोटापा के क्या क्या कारण है। कई सारे कारण है। पहला, कैलोरी इम्बेलेंस, अभी जिसकी बात क्या हूं मैं, कंज्यूमिंग मोर कैलोरीज, ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, ले रहे हैं, देन द बॉडी बर्न, बॉडी में जितना जलाना चाहिए उससे ज्यादा ले रहे हैं, तो कम जल रहा है, कम यूज हो रहा है, लीड टू फैट स्टोरेज, अब वो फैट के रूप में जमा हो रहा है, एक्स्ट्रा वाला। ठीक है, ये पहला हो गया।
अगला जेनेटिक्स। भाई कुछ लोगों में पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरागत तरीके से कुछ जीन रहते हैं जो मेटाबोलाइट जीन होते हैं, जो फैटी बॉडी बनाने का कारण रहते हैं। कहने का मतलब कुछ लोगों में अनुवांशिक तौर पर ऐसे जीन ट्रांसफर होते रहते हैं जिनकी वजह से उनमें बॉडी फैट की मात्रा बढ़ती है और वो जेनेटिकली मोटापे का शिकार हो जाते हैं। जीन्स कैन फ्लुएंस हाउ द बॉडी मेटाबोलाइज फैट एंड वेयर इट इज स्टोर्ड। ठीक, बॉडी के फैट को कैसे ब्रेक करना है, कैसे स्टोर करना है, अगर वो जीन सही से काम ना कर पाए तो फिर बॉडी की फैट बढ़ती जाएगी, मोटापे का शिकार हो जाएंगे। तीसरा हमारे पास है सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री मतलब क्या है, बस खाना खाओ और पड़े रहो, बॉडी में कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा है, कोई खेलों में भाग नहीं ले रहा है, ना तो दौड़ रहा है ना तो चल रहा है। ऐसे व्यक्ति की में मोटापा बहुत जल्दी आ जाता है। क्यों बहुत जल्दी आता है? क्योंकि वो जितना कैलोरी इंटेक कर रहा है उतना बर्न नहीं कर पा रहा है, तो सब के सब फैट के रूप में जमा हो रहे हैं। तो ए लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी का ना होना कंट्रीब्यूट टू वेट गेन। अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो रहा है तो वजन तो बढ़ेगा, स्पेशली व्हेन कंबाइंड विद ए हाई कैलोरी डाइट। यदि ज्यादा मात्रा में कैलोरी ले रहे हो, भोजन ले रहे हो, फैट ज्यादा खा रहे हो आप और जला कम रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा फैट जमा हो जाएगा। अगला डाइटरी हैबिट्स, मतलब खाने पीने का जो हमारा आदत है, स्वभाव है। डाइट्स हाई इन प्रोसेस्ड फूड, यदि हम ज्यादा से ज्यादा प्रोसेस्ड फूड को, तला भुना को खाते हैं, ठीक है। शुगरी ड्रिंक, बहुत ज्यादा शुगर वाले ड्रिंक पीते हैं, जैसे माजा, जैसे अदर कोल्ड ड्रिंक्स जो मार्केट में मिलते हैं वो पीते हैं। एंड सैचुरेटेड फैट, अगर तेल से तले हुए बड़ा भजुआ समोसा खाते हैं तो आर मेजर कंट्रीब्यूटर। इन सब की वजह से हमारे बॉडी में कैलोरी बढ़ती है, फैट के रूप में सब बदलते हैं और जमा हो जाते हैं, क्योंकि हम उसको बर्न नहीं कर पाते। अगला हार्मोनल एंड मेडिकल कंडीशन। भाई कुछ हार्मोन्स भी होते हैं जिसकी वजह से हमारे बॉडी में फैट की मात्रा बढ़ती है। कंडीशन लाइक हाइपोथायराइडिज्म, जब हमारी थायराइड ग्लैंड अच्छे से काम नहीं कर पाती है, थायराइड ग्लैंड काम नहीं करेगी तो मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगी, मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगी तो फैट के रूप में सब जमा हो जाएंगे। दूसरा कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम में भी फैट जमा हो जाते हैं। पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी कि पीसीओएस में भी हमारे बॉडी में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ती है, फैट की मात्रा जमा हो जाती है। कैन कॉज वेट गेन, इन सब की वजह से हमारे शरीर में वेट की मात्रा, हमारा जो बॉडी वेट है वो बढ़ते जाता है। अगला साइकोलॉजिकल फैक्टर, जैसे स्ट्रेस हो, आप ज्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत चिंताग्रस्त हो जाते हैं, या बॉर्डम मतलब आप सैडनेस, बहुत दुखी हो जाते हैं, इन सब की वजह से आप इमोशनली ज्यादा खाना खा लेते हैं, ओवर हीटिंग कर लेते हैं, तो सारा का सारा भोजन फैट के रूप में बॉडी में जमा हो जाता है, क्योंकि आपने फिजिकल एक्टिविटी नहीं किया। तो ये सब कारण थे जिसकी वजह से बॉडी में फैट की मात्रा जमा होती है और बॉडी की मोटाई बढ़ती जाती है। अब देखिए, ये नॉर्मल हेल्दी पर्सन है कोई, और ये ओबेस पर्सन है। तो ये क्यों हुआ बोलने पर, ये सभी कारणों से हुआ जो मैं अभी बताया हूं, ये 4-5 कारण, ठीक है ना। चलिए, अब मैं बात कर रहा था, इसका मतलब इस व्यक्ति का BMI, बॉडी मास इंडेक्स, मोर देन 30, 30 से ज्यादा है, तभी जाके इसको मैं ओबेस बोल रहा हूं, मोटापा बोल रहा हूं। ठीक, तो BMI कैसे निकालते हैं, तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, देखिए। BMI बराबर वेट इन किलोग्राम, उस व्यक्ति का वेट कितना है किलोग्राम में बताना है, बटे हाइट इन मीटर, उस व्यक्ति की हाइट कितने मीटर में बताना है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर इसकी बात कर रहा हूं, इस नॉर्मल पर्सन की बात कर रहा हूं मैं, इसका एग्जांपल बताना चाहते हैं लोग। चलिए, ये इसका हाइट मान लीजिए, इसका हाइट है 152 सेंटीमीटर, 152 सेंटीमीटर। क्योंकि हमको मीटर में बताना है तो मीटर में कितना हो जाएगा, 1.52 मीटर। ठीक, तो हाइट तो हो गया 1.52 मीटर, देखिए यहां पर सब लिखा हुआ है। और उस व्यक्ति का वजन मान लीजिए 60 किलो है, अभी 60 केजी है इसका वेट है। चलिए भाई, अब देखते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका। ये
हाइट कितना 152 सेंटीमीटर यानी कि 1.52 मीटर हो गया, मीटर में। स्क्वायर ऑफ हाइट, क्योंकि हाइट को स्क्वायर में लिखना है, नीचे देखिए फार्मूला को, हाइट को स्क्वायर में लिखना है ना, ऊपर में देखिए। तो हाइट कितना है 152, तो 1.52 इंटू 1.52 ये मीटर स्क्वायर में हो गया। ठीक, दो बार लिखना है, स्क्वायर मतलब जितना होता है उसका गुणा होता है, यानी कि यहां पर हमारा जो ये फार्मूला हो जाएगा, ऊपर ऊपर में वेट कितना देखिए, तो बॉडी वेट कितना है 60 किलोग्राम, तो 60 बटे 1.52 स्क्वायर हो जाएगा ये। तो 60 बटे 1.52 इंटू 1.52 इंटू 1.52, तो जो आएगा ये देखिए, आप नीचे फार्मूला में देखिए, ये 60 बटे 1.52 इंटू 1.52 बराबर 2.31। ठीक, ये हमारा 60 बटे 2.31, ये कैसे हुआ 1.52 इंटू 1.52 ऐसे किए तो इतना आया। इसको भाग देंगे तो जो आया 25.96, 25.96 बीएमआई आया इसका, भाग देने पर। इसका बीएमआई लिख बी एम आई 25.96, यानी कि 30 से कम हुआ ना, 30 से कम है मतलब नॉर्मल है ये। ठीक, 30 से ज्यादा होता है तो क्या हो जाता है, ओबेस हो जाता है। तो अब एक चीज बताइए, वही बंदा है, ये 5-6 साल बाद देखो इसकी वेट कितनी बढ़ गई है ये। ठीक, मान लीजिए अभी 110 किलो के हो गए हैं ये। ठीक, हाइट तो उतना ही रहेगा 1.52 मीटर, 1.52 मीटर का वेट है, और 1.52 मीटर उसका हाइट है, 1.52 मीटर इसकी हाइट हो गई, और इसका वेट कितना हो गया 110 किलोग्राम। अब इसका बीएमआई क्या होगा, आप कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिख करके भेजिए। 30 से ज्यादा होगा तो ये ओबेस पर्सन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। ये अब सिम्टम्स देखिए भाई, लक्षण क्या दिखेंगे कि हाई बीएमआई दिखेगा, बीएमआई ज्यादा, बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा दिखेगा। ए बीएमआई ऑफ 30 या हायर इज द स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक बेंचमार्क फॉर ओबेसिटी इन एडल्ट। किसी भी वयस्क में ओबेसिटी को कैसे अच्छे से हम नाप सकते हैं, जान सकते हैं कि ये ओबेस पर्सन है, मोटा व्यक्ति है, तो उसकी यदि बीएमआई 30 या 30 से ज्यादा होती है तो वो एक मोटापा का शिकार हो चुका है। ठीक है, और बीएमआई नापने का फॉर्मूला क्या था, उस व्यक्ति का वजन किलोग्राम में बटे उस व्यक्ति का हाइट मीटर में, उसका स्क्वायर कर दीजिए आप, जितना भी आएगा उसको 2 बार गुणा कर दीजिए, तो जो रिजल्ट आएगा अगर 30 से ज्यादा होता है तो समझ लीजिए वो मोटापा का शिकार हो चुका है। ठीक, तो 30 से ज्यादा होता है, यहां पर डायग्राम में देखिएगा, ये देखिए, ये 30 से ज्यादा है, 30 से 34-35 तक गया ये, तो ये ओबेस हो गया, मोटापा हो गया। और 35 से 35 तक पहुंच गया, उससे और ज्यादा बढ़ गया तो ये बहुत ज्यादा ओबेस हो गया है। 30 से कम है तो ओवरवेट कह सकते हैं, लेकिन मोटापा नहीं कह सकते। 18 से 25 तक लगभग नॉर्मल है, 18 से कम है तो हम क्या कह सकते हैं, अंडरवेट है, कम, बहुत कम वजन है उसका। ठीक है, चलिए, तो आप ये समझ लीजिए 30 से ज्यादा हुआ मतलब मोटापा का शिकार हो गया है। अगला, इंक्रीज्ड हेल्थ रिस्क, मोटापा बढ़ेगी तो शरीर में और क्या क्या दिक्कतें आएंगी, तो ओबेसिटी सिग्निफिकेंटली इंक्रीज द रिस्क ऑफ डेवलपिंग अदर हेल्थ प्रॉब्लम सच एज, यदि मोटापा बढ़ता है तो बहुत सारे बीमारियों को आमंत्रित करता है, बीमारियों का घर बन जाता है, जैसे हार्ट डिजीज एंड हाई ब्लड प्रेशर, बीपी। ठीक, भाई मोटापा बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल की लेवल बढ़ेगी, फैट बढ़ेगा, आर्टरी, वेन और हार्ट के बीच में अंदर साइड की तरफ कोलेस्ट्रॉल जमा होगा, हार्ट प्रॉपर काम कर नहीं पाएगा, हार्ट अटैक का खतरा रहेगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा।
टाइप 2 डायबिटीज के कारण, टाइप 2 डायबिटीज मतलब इंसुलिन का रिसेप्टर नहीं बन पाएगा, जिससे ब्लड शुगर हो जाएगा। अगला, सर्टेन टाइप ऑफ कैंसर, कोलोन कैंसर आहार नाल में, पेनक्रियाज में कैंसर, लीवर में कैंसर, स्लीप एपनिया, सोते समय सांस पूरा पूरा ना ले पाना, बीच में वो एक प्रकार का आवाज गले से आता है, उस प्रकार का दिक्कत होना, ओस्टियोआर्थराइटिस, जोड़ों में हड्डियां घिसेंगी, दर्द होगा, क्योंकि वजन बढ़ेगा ना, वजन बढ़ेगा तो घुटनों पे दबाव पड़ेगा और घुटनों की हड्डियां घिसेंगी तो अर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस हो। ये सब सिम्टम्स हैं ओबेसिटी के। प्रिवेंशन कैसे रोक सकते हैं? मेंटेन अ हेल्दी डाइट, एक अच्छा प्रकार का भोजन लेकर के, कम कैलोरी वाला भोजन लेकर के हम मोटापा को रोक सकते हैं। तो प्रायोरिटीज होल फूड्स एंड लिमिट हाई कैलोरीज, हाई कैलोरी को लिमिट करिए, सीमित करिए, ऐसे भोजन कम खाइए। प्रोसेस्ड फूड को सीमित करिए, तला भुना भोजन को कम खाइए, तेल से जो तला भुना रहता है। एंड शुगरी ड्रिंक, जो भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह मार्केट में जाके पीते हो जिसमें शुगर की मात्रा होती है, उसको कम करिए। इन सब की वजह से मोटापा बढ़ता है। ठीक, कम करिए, बच जाएंगे। स्टे फिजिकली एक्टिव, आप जितना भी जो भी खाना खा रहे हैं खाइए, लेकिन शारीरिक मेहनत भी करिए, दौड़िए, सुबह सुबह दौड़िए, शाम को इवनिंग वॉक करिए, जितना हो सके आपसे वो करिए। या अगर क्रिकेट खेलते हो, बैडमिंटन खेलते हो, शारीरिक वर्क जिसपे होता है ऐसा गेम खेलते हो तो खेलिए। तो एंगेज इन रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी टू बर्न कैलोरीज एंड बिल्ड मसल्स। अगर आप अपने शरीर के फैट को बर्न करेंगे, जलाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, गेम खेलेंगे, दौड़ेंगे, तो आपकी फैट टूटेंगी और प्रोटीन मसल्स बनेगा। मसल्स बनेगा तो आपके सेहत के लिए अच्छा होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, गेट एनफ स्लीप, बहुत बढ़िया से 7-8 घंटे कम से कम सोइए। अभी क्वालिटी स्लीप, क्वालिटी स्लीप मतलब बीच में उड़ जाते हो, बीच में उड़ जाते, ये नहीं, कंटिन्यूअसली 7-8 घंटा सोइए तो आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा रहेगा। पर नाइट फॉर एडल्ट, वयस्क के लिए प्रत्येक रात, एक रात की बात कर रहे हैं, कम से कम 7 से 8 घंटे का नींद, एकदम बढ़िया वाला नींद होना चाहिए। एज स्लीप डिप्राइवेशन इज लिंक्ड टू ओबेसिटी, यदि आपकी सोने में किसी प्रकार की दिक्कत होती है, सो नहीं पाते हो अच्छे से, बहुत कम नींद आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो भी मोटापा का कारण है। ठीक, अगला, मैनेज स्ट्रेस, डेवलप स्ट्रेटेजी टू हैंडल स्ट्रेस एंड अवॉइड यूजिंग फूड एज अ कोपिंग मैकेनिज्म, कि आप किसी भी तरीके से आप स्ट्रेस को कम करिए, स्ट्रेस को कम करने के तरीके ढूंढिए, भोजन को अच्छा प्रकार का लीजिए, और कुल मिला के आप स्ट्रेस कम करिए, जितना स्ट्रेस कम करेंगे उतना मोटापा कम होगा आपको। लिमिट स्क्रीन टाइम, आप बहुत ज्यादा मोबाइल में या टीवी में या स्क्रीन में ज्यादा समय मत गुजारिए, ज्यादा समय गुजारेंगे तो आप वहीं बैठे रहेंगे, चल नहीं पाएंगे, चलेंगे नहीं तो बॉडी की एक्टिविटी नहीं होगी, बॉडी की एक्टिविटी नहीं होगी तो खा के आप सीधा मोबाइल चलाने के लिए बैठ जाते हो, सीधा एक कंबल ओढ़ लिए, अंदर मोबाइल चलाना शुरू कर दिया, 1-2 घंटा मूवी देख लिए। ये नहीं करिए, ऐसे करेंगे तो क्या होगा, जो खाना खाए हो वो कैलोरी आपके बॉडी में जाएगा, बर्न नहीं हो पाएगा और जमा हो जाएगा फैट के रूप में, मोटापा बढ़ जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी भी करिए। तो देखिए, स्ट्रेस को अवॉइड करिए, फल फूल अच्छे से खाइए, हाई डाइट वाले को रिजेक्ट करिए, हाई कैलोरी वाले भोजन को, गेट इनफ स्लीप, पर्याप्त मात्रा में सोइए, अवॉइड फास्ट फूड, रोड किनारे तला भुना खाना न खाइए, ड्रिंक इनफ वाटर, पानी ज्यादा से ज्यादा पिए, शुगर वाले ड्रिंक बहुत कम पीजिए, ना पीजिए तो अच्छा है। एक्सरसाइज रेगुलरली, प्रॉपर तरीके से व्यायाम अगर हो सकता है तो करिए, सुबह शाम रनिंग करिए, गेट रीड ऑफ बैड हैबिट्स, आप बुरी आदतों को छोड़िए, और लेस स्क्रीन टाइम, मोबाइल और टीवी में बहुत कम समय गुजारिए, अपने शरीर को थोड़ा समय दीजिए। ठीक है, अगला ट्रीटमेंट क्या देखिए, तो लाइफ स्टाइल चेंज, आप अपने पूरे दिनचर्या को चेंज करिए, भोजन को चेंज करिए। किस पे भोजन करना है, फोकस ऑन ए डाइट ऑफ लो कैलोरी, कम कैलोरी वाले भोजन पे फोकस करना है, ऑयल पे, शुगर पे ज्यादा फोकस नहीं करना है। न्यूट्रिएंट डेंस फूड लाइक फ्रूट, वेजिटेबल एंड होल ग्रेन, सभी अनाजों पे, फलों पे, सब्जियों पे आप फोकस करिए। तला भुने खाना को बिल्कुल नहीं खाइए, बार बार बोल रहा हूं मैं। लिमिट स्वीट्स एंड सैचुरेटेड फैट एंड अल्कोहल, अल्कोहल को बिल्कुल ना पीजिए, सैचुरेटेड फैट यानी कि तला भुना ऑयल वाला खाना मत खाइए, और ज्यादा से ज्यादा शुगर भी मत खाइए, मीठा मत खाइए। ठीक, इससे क्या होगा, कैलोरी बढ़ जाएगी।
Exercise, aim for at least 150 minutes of moderate intensity aerobic activity per week. एक वीक में कम से कम 120 मिनट, 1.5 घंटे का मॉडरेट इंटेंसिटी एरोबिक एक्टिविटी आप करिए। एरोबिक एक्टिविटी मतलब खुले वातावरण में ऑक्सीजन जहां पर, वहां पर दौड़िए, रनिंग करिए। ठीक है, पूरे हफ्ते में कम से कम 150 मिनट, यानी कि एक दिन में कम से कम 10-20 मिनट, 20 मिनट भी दौड़ते हैं तो ठीक है। इंक्लूड मसल स्ट्रेंथनिंग एक्टिविटी 2 और मोर डेज ए वीक। 2 या 3, 2 से ज्यादा दिन भी कर सकते हैं। कोई मस्कुलर एक्टिविटी जो कसरत करते हैं, व्यायाम करते हैं, उस प्रकार से अगर कर पाओ तो बहुत अच्छा है आपके लिए। फैट कम होगा, मसल बढ़ेगा। अगला, मेडिकल इंटरवेंशन। इन सम केसेस ए डॉक्टर मे रिकमेंडेड वेट लॉस मेडिकेशन या मेडिकल प्रोसीजर। जब डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर कुछ ना कुछ सलाह देते हैं और कुछ ना कुछ दवाइयां लिख के देते हैं। दवाइयों के साथ साथ आपको व्यायाम भी साथ में करना चाहिए। ठीक, अगर वजन कम करना है तो आपको जो कोर्स बताया जाता है उनके विशेषज्ञों के द्वारा, उसको अपनाना चाहिए। अगला हमारे पास है प्रोफेशनल गाइडेंस। आप अपना एक कोई डाइट कंसल्टेंट भी रख सकते हैं। कंसल्ट विद ए हेल्थ केयर प्रोवाइडर और ए रजिस्टर्ड डाइटिशियन टू डेवलप ए पर्सनलाइज वेट मैनेजमेंट प्लान। आजकल तो बहुत से प्रकार के अलग अलग कंपनियां हैं जो हमारे हेल्थ केयर के लिए बहुत काम कर रही है। आप वहां से भी किसी एक अच्छे जानकार व्यक्ति के साथ संपर्क में आकर के आप अपने हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। तो कुल मिला के करना क्या क्या है, खाना पीना को चेंज करिए, फलों पे, सब्जियों पे लौटिए, अनाजों पे आइए, एक्सरसाइज करिए, रनिंग, मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक करिए, डॉक्टर जो दवाइयां दे रहे हैं समय पर लीजिए और वजन कम करिए। आप अपने फिर नॉर्मल हेल्थ कंडीशन में आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से हमारा ये मोटापा टॉपिक यानी कि ओबेसिटी टॉपिक कंप्लीट होता है। कैसा लगा हमारा वीडियो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच में भी इस वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी इस प्रकार की वीडियो का लाभ मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।